नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक पैन इंडिया ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें देश भर में रेड्स कर 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। तमाम आरोपी बेहद ही पढ़े लिखे और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डीडीजी एनआर ज्ञानेश्वर सिंह हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सर, कितना बड़ा नेक्सस है, इंटरनेशनल लिंक है, आपने बताए हैं, किस तरह से ये मॉडस काम कर रही थी, जो आरोपी हैं वो किस प्रोफाइल से? पिछले 4 महीने से ये ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एनसीआर, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, कर्नाटक, विभिन्न प्रदेशों से ये गिरफ्तारियां और सीजर्स हुए हैं। लगभग 17 सीजर्स हुए हैं और 22 लोग इसमें आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। सर, डार्कनेट के जरिए किस तरह से ये पूरा ड्रग्स सिंडिकेट काम कर रहा था और घरों तक, स्टूडेंट्स के घरों तक जो है वो पार्सल के जरिए, चाहे कपड़ों में, चाहे बुक्स में, चाहे गिफ्ट आइटम में, चाहे खिलौनों के अंदर, ड्रग्स कैसे घरों तक पहुंच रही थी? ये जो मोडस ऑपरेंडी इस केस में सामने आया है, उसमें ये लोग डार्क नेट के माध्यम से क्रिप्टो करेंसीज से पैसे पे करके बाहर की कंट्रीज, यूएस, यूके, पोलैंड, इन सब कंट्रीज से ड्रग्स मंगाते थे। यहां लैंड होने के बाद लोकल वेंडर्स को और ट्रैफिकर्स को और कंज्यूमर्स को कुरियर और पोस्ट के जरिए ड्रग्स पहुंचाए जाते थे घर घर। सोशल मीडिया पे उनसे कांटेक्ट करते थे। ये सारा कुछ एनोनिमस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत होता था। सर, कुछ जो आरोपी हैं वो बेहद ही पढ़े लिखे हैं, कुछ उसमें म्यूजिशियन हैं, कुछ बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं। जो लड़कियां, उनका प्रोफाइल जानना चाहेंगे सर, वो किस तरह से इस सिंडिकेट का हिस्सा बनी? इसमें आरोपियों में 4 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। सभी की उम्र लगभग 18 से 35 के बीच है। दुख की बात यह है कि सभी यंग प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी फैमिलीज से हैं। लेकिन जो देखने में आया है इसमें सोशल एंगल, कि किसी डिस्टर्ब चाइल्डहुड के कारण या पेरेंट्स का पूरा अच्छा सुपरविजन ना होने के कारण, पैसे के लालच में, गलत संगत में पड़ के ये लोग ड्रग्स के धंधे में आ गए। लड़कियां भी उसमें पढ़ी लिखी हैं, अच्छी फैमिलीज से हैं। उसमें से एक लड़की फाइनेंशियल एनालिस्ट थी, जो कि एक एमएनसी में जॉब करती थी। इसमें कुछ लोग हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं, कुछ बडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं। तो बहुत दुख की बात है कि ये लोग ड्रग्स के जाल में पड़ गए। सर, जो एलएसडी किंग है उसका प्रोफाइल जानना चाहेंगे, और वो किस तरह से जेल के अंदर से पूरा नेक्सस चला रहा था? एलएसडी किंग रघुनाथ, जो कि बेल्लारी की जेल में था, हमारे इन्वेस्टिगेशन में यह मिला कि वो भी इस ड्रग नेटवर्क में एक अहम हिस्सा था, किंगपिन था। बहुत समय से ये ड्रग नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था और एलएसडी ब्लॉट्स के साथ में, लगभग 570 ब्लॉट्स के साथ, उसको बेल्लारी पुलिस ने, कर्नाटका पुलिस ने गिरफ्तार किया और बेल्लारी की जेल में था। जेल में रहकर के भी वो जसवीर के साथ पार्टनरशिप करके इस नेटवर्क को चला रहा था। तो उस पे अन्वेषण में हम लोगों ने पुलिस की मदद ली और उनको सूचित भी किया है। सर, फॉरेन कंट्री से ड्रग्स इंडिया तक कैसे आती थी और इंडिया में आने के बाद वो कैसे घरों तक पहुंचती थी? ये पूरा नेक्सस कैसे काम करता था, ट्रेल जो है? डार्क वेब के माध्यम से ऑर्डर प्लेस किए जाते थे, क्रिप्टो करेंसीज से पेमेंट होता था और इंडिया पोस्ट के माध्यम से वहां टीयर 1 सप्लायर, टीयर 1 ग्रुप के मेंबर्स को यहां पे ड्रग भेजते थे। इंडिया पोस्ट की सिक्योरिटी लूपहोल्स का फायदा उठा के इन लोगों ने ड्रग्स लैंड कराए और उसके बाद में लोकल कुरियर्स के माध्यम से ये लोग घर घर तक पहुंचा रहे थे। सर, एनडीआरएफ के गोताखोरों की मदद क्यों लेना पड़ा इस ऑपरेशन में आपको? इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि कुछ अहम सबूत इन आरोपियों में से किसी एक ने फेंक दिए हैं कलकत्ता के 2 तालाबों में। तो जब हमारी टीम फेल हो गई तो हमने एनडीआरएफ डीजी से रिक्वेस्ट की और उनके गोताखोरों की मदद से हमने कुछ एक उसमें गैजेट्स बरामद करने में सफलता पाई है, जिससे हमें इन्वेस्टिगेशन में काफी मदद मिली। सर, आपने बताया कि इस जो तमाम आरोपी, उसमें कुछ आरोपी ऐसे हैं जो एक अपनी क्लास चला रहे थे, ट्रेनिंग देने की बाकायदा, जो भी इसमें कंज्यूमर थे या जो सिंडिकेट से जुड़े थे, कि कैसे पुलिस या एनसीबी रेड करेगी तो उससे बचा जाए, या उन्हें जैसे ही पता चलता था कि एनसीबी ने रेड करी तो आगे क्या फर्दर स्टेप अपनाई जाए? हाँ, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि कुछ लोग बाकायदा एजुकेशन ट्यूटोरियल्स चला रहे थे और ड्रग सिंडिकेट को बाकायदा ट्यूटर करते थे
कि एनसीबी के आने पर या पुलिस के आने पर उनको किस तरीके से पेश आना है, कैसे एविडेंस छुपाने हैं, कैसे डॉज करना है और किस तरीके से एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना है। तो ये सारी चीजें पैरेलली चल रही थी जो हमारे सामने आई हैं। सर, आपने बताया कि जो आरोपी उनकी मदद करने में एक एनसीबी के एक सिपाही को गिरफ्तार किया गया, उसकी क्या भूमिका थी? उसने एक आरोपी को एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में मदद की थी, तो उस पर उचित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एनडीपीएस सेक्शन के तहत उसको अरेस्ट किया है और इस समय वो जेल में है। सर, 4 महीने आपका पूरा ऑपरेशन चला सर, कई अधिकारी इसमें शामिल थे, पैन इंडिया आपका मॉड्यूल था। इसकी सर लीड आपको किस स्टेट से मिली थी और कैसे आपको लीड मिली जिसके बाद ये सर इतना बड़ा नेक्सस का खुलासा हुआ है? कलकत्ता के इंडिया पोस्ट में कुछ पड़े हुए पार्सल्स का जब सीजर हुआ तो वहां पे एक केस दर्ज हुआ। वहां से कुछ लीड्स हमें आई कि इसका एक मॉड्यूल एनसीआर में चल रहा है। उसके एक एक्टिव मेंबर को गिरफ्तार करने के बाद फर्दर ये केस दिल्ली जोनल यूनिट ने डेवलप किया और इसमें 4 केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें 17 सीजर्स और 22 अरेस्ट हुए हैं। शुक्रिया। तो ये थे ज्ञानेश्वर सिंह जो बता रहे हैं कि किस तरह से पैन इंडिया मॉड्यूल जो है उसका खुलासा एनसीबी ने किया है। 4 महीने तक ये ऑपरेशन चला है। वो देश भर में रेड करके 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैमरा पर्सन प्रणय के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।